नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक को। डिस्कस करेंगे आज आपका एसी थ्योरी। तो देखिए दोस्तों, पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था इस थ्योरी में, आपको आरएलसी सर्किट आपको बता दिए गए थे। आज हम डिस्कस करेंगे आपका पैरेलल सर्किट यानी समांतर परिपथ की, ठीक है ना। अब भाई हमने आरएलसी परिपथ पढ़ा था, सीरीज आरएल, सीरीज आरसी और सीरीज आरएलसी सर्किट। बात करते हैं आपका पैरेलल सर्किट यानी क्या बोलते हैं आपका समांतर परिपथ, ठीक है ना। पैरेलल सर्किट है आपका समांतर परिपथ। अब देखिए इसमें कुछ डिफरेंस होता है आपका। पैरेलल सर्किट की बात करूँ, समांतर जब सर्किट होता है हमारा, अगर मैं इसकी डीसी के साथ कंपैरिजन करूँ, देखिए तो डीसी जो पैरेलल सर्किट होते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है भाई हमारा कि जो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज तो इसमें सेम रहेगी। यानी जैसे डीसी में बात करता हूँ, आपकी जो प्रत्यक्ष धारा परिपथ में आपकी डिस्ट धारा परिपथ का समांतर परिपथ की तरह क्या रहेगी, आपकी वोल्टता रहेगी। यानी शाखाओं के जो सम्मुख वोल्टता क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर पैरेलल सर्किट की बात करूँ, पैरेलल सर्किट का मतलब क्या होता है भाई, इस प्रकार से एक्रोस जुड़े हुए, एक्रोस जुड़े हुए हमारे समांतर, एक के नीचे एक हमारे, ठीक है ना। तो इसमें वोल्टेज तो रहेगी दोस्तों डीसी सर्किट के इक्वली क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है ना। परंतु जो आपकी संपूर्ण धारा जो होती है हमारी, टोटल करंट की बात करना चाहूंगा, तो विभिन्न शाखाओं के धाराओं का बीजगणितीय योग नहीं होता इसमें हमारा क्या होगा, धाराओं का बीजगणितीय योग नहीं होगा। क्या होगा, केवल इसमें धाराओं के सदिश योग के तुल्य होगी हमारी, ठीक है ना। तो जो हमारे जो मेथड होता है दोस्तों, हमारा समांतर परिपथ है, इसको हल करने के दो मेथड आते हैं हमारे। इसको हल करने क्या करेंगे, हमारे दो मेथड आएंगे। जो पहला मेथड की बात करता हूँ, पहला मेथड आता है हमारा एक वेक्टर मेथड आता है। क्या आता है हमारा, एक वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड बोलते हैं, इसमें केवल क्या करते हैं, वेक्टर सदिश का यूज करते हैं, या फेजर बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, आपका फेजर ही बोलते हैं, वेक्टर मेथड बोल सकते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, केवल आपका फेजर, क्या बोल सकता हूँ मैं, आपका फेजर मेथड ही बोल सकते हैं। पहला मेथड आता है हमारा कौन सा, आपका वेक्टर मेथड आता है। उसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका सदिश विधि बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, आपका सदिश विधि बोलते हैं। इसमें केवल क्या करते हैं, आपका सदिश या फेजर विधि का ही क्या करेंगे, प्रयोग किया जाता है। दूसरी जो आती है आपकी, दूसरी आती है एडमिटेंस। दूसरा क्या आता है हमारा मेथड, एडमिटेंस मेथड आता है। एडमिटेंस को बोलते हैं आपका प्रवेश्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता मेथड या विधि। तो दो इसको, जो हमारे पैरेलल सर्किट होते हैं दोस्तों, इसको हल करने के लिए क्या आते हैं, दो मेथड का हम यूज करते हैं, एक एडमिटेंस मेथड और एक वेक्टर मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे आपका केवल वेक्टर मेथड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें याद रखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो दो मेथड होंगे, एक वेक्टर और एक एडमिटेंस। इसको बोलते हैं प्रवेश्यता। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका वेक्टर मेथड यानी सदिश मेथड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्या यूज करते हैं, फेजर का ही क्या करते हैं, केवल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब समांतर सर्किट है हमारा, ठीक है ना। तो एक सर्किट बना दी, देखिए ये R1 रेजिस्टेंस और ये मैंने क्या लगा, इसमें एक इंडक्टर है, एक और समांतर में ये R2 रेजिस्टेंस, और क्या जोड़ा हमने, एक इसमें कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक है ना। इनको कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस भाई वोल्टेज से। इनके अक्रॉस क्या है, हमारी वोल्टेज है। ये क्या होगा, कैपेसिटर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा इंडक्टर हो गया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपका इंडक्टर बोलते हैं। फ्लो होने वाली सर्किट में क्या है इसमें भाई, यहाँ से आई करंट फ्लो होगी, तो ये I2 और यहाँ पर क्या चली जाएगी हमारी I1। यानी दोस्तों में क्या बढ़ जाएगी, हमारी करंट बढ़ जाएगी भाई, जंक्शन है क्योंकि आई करंट आई टोटल, I2 इधर और I1 ऊपर चली गई, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये हमारा R1 हो गया, ये I1 हो गया, हमारा क्या हो गया, R2 हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्सएल भी लिख सकता हूँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये क्या हो गया मेरा एक्सी या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा सर्किट हो गया हमारा। अब देखिए ये वोल्टेज, हमारी वोल्टेज तो क्या रहती है, मैंने आपको बताया था कि डीसी परिपथ के भांति क्या रहती है, समान रहती है। परंतु जो धारा होगी हमारी क्या होगी, वो बीजगणितीय योग नहीं होगा, क्या होगा, सदिश होता है हमारा जनरली, ठीक है ना। क्या होगा हमारा, बीजगणितीय योग ना होकर धाराओं के सदिश योग के तुल्य होगी। तो इसको देखिए हल करते हैं। देखिए इसमें क्या आएगा हमारा, कि जो हमारा सर्किट दिखाया गया दोस्तों, इसमें वोल्टेज क्या होगी, देखिए वोल्टता तो हमारी क्या है, दोनों के समान है हमारी, ठीक है ना। कि दिए गए परिपथ में जो रिएक्टर, जो समांतर परिपथ है हमारा, इसमें भी वोल्टेज, इसमें वोल्टेज क्या हमारी एक्रोस है, तो वोल्टेज तो क्या होगी, समान होगी। परंतु धारा जो होगी वो हमारी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि एक में I1 धारा है और एक में क्या है, हमारी I2 धारा है। तो धारा क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी अलग अलग हो जाएगी। अब इसका फेजर बना तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए इसमें अप्लाई वोल्टेज हमारी क्या है,
ये है भाई हमारी वोल्टेज जो कि हमने अप्लाई किया है। ये क्या होगी दोस्तों, हमारी वोल्टेज हो गई। अब देखिए ये आता है, इसको दो हिस्सों में बांट दो। ये जो मेरी ब्रांच है ऊपर वाली, अगर मैं इसकी बात करूँ केवल इतने पोर्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये हो गई मेरी क्या, इसको ले लेते हैं ये ब्रांच, यानी शाखा क्या होगी मेरी फर्स्ट, इसको शाखा क्या मान लिया फर्स्ट मान लिया। और जो R2 वाली ये है मेरा, ये कैपेसिटी वाली, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ ब्रांच सेकंड, शाखा 2 मान लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच सेकंड, इसको मैंने बोल दिया। तो दो ब्रांच में क्या कहते हैं, तो मैंने सर्किट को डिवाइड कर दिया ब्रांच फर्स्ट और ब्रांच सेकंड में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है हमारी अप्लाई वोल्टेज, क्या है वोल्टेज भी है हमारी। अब जब हमारी इंडक्टर में करंट फ्लो होगी दोस्तों, हमारा ये सर्किट हमारा इसमें I1 करंट जाएगी हमारी, तो इसके कारण क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस में तो वोल्टेज करंट इन फेज रहेगी, रेजिस्टेंस करंट क्या रहेगी, इन फेज रहती है, क्योंकि सर्किट में तो कोई होगा ही नहीं भाई। अगर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या रहेगा, इन फेज रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। पर जब करंट इंडक्टर में फ्लो होगी तो क्या होगा, अब इंडक्टर भाई हमारा प्योर तो है नहीं, कुछ रेजिस्टेंस भी होगा तो रेजिस्टेंस का कुछ होगा ही, तो प्योर 90 डिग्री। देखिए अब ये वोल्टेज हमारी अप्लाइड वोल्टेज, करंट कहाँ जाएगी हमारी, भाई वोल्टेज होती है हमारी और एक क्या होती है, करंट होती है। अब यहाँ पर जुड़ा हुआ क्या है, इंडक्टर जुड़ा है, तो इंडक्टर में क्या होता है, करंट और वोल्टेज में क्या आता है, एंगल आ जाता है। यानी जो करंट होती है आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर जाती है, लैग कर जाती है। अब सर्किट भाई प्रैक्टिकली हमारा तो प्योर तो 90 डिग्री लैग करेगा नहीं, यानी प्योर तो करंट यहाँ पर आएगा नहीं, है ना। तो कुछ क्या आएगा, कुछ एंगल पे आएगा। तो कुछ एंगल कितना आएगा, अगर यहाँ पर आता तो यहाँ पर क्या होता, पूरा 90 होता। अगर मैं इसको बना लूँ तो ये तो पूरा 90 हो जाएगा। 90 ना अगर कुछ क्या करेगा, कुछ एंगल डिग्री, कुछ डिग्री क्या करेगा, कम लैग करेगा। यानी ये वोल्टेज है हमारी, तो करंट क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पर ये क्या आ जाएगी मेरी, करंट आ जाएगी। ये क्या आ गई दोस्तों, मेरी करंट आ गई। इसको मैं लिख सकता हूँ I1, सर्किट की ब्रांच में क्या आ गई मेरी, I1 करंट आ गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब कैपेसिटर में देख लीजिए, कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है, हमारी करंट जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर जाती है। भाई कैपेसिटर जुड़ा है तो कैपेसिटर में क्या करता है, करंट लीड करता है, तो वोल्टेज से कितना लीड करता है, 90 डिग्री। प्रैक्टिकली है तो 90 नहीं करेगा, कुछ एंगल पे करेगा तो कितना हो गया भाई हमारा ये, यानी यहाँ पर करेगा, ये होगी मेरी कौन सी करंट, I2 करंट। ये क्या होगी मेरी I1 करंट, ठीक है ना भाई। ये मेरी I2 करंट होगी, मेरी क्या होगी आपकी I1 करंट आ गई है। पैरेललोग्राम मैथ हो रहा था, इसमें क्या होगा, देखिए इसको इस प्रकार से बढ़ा दिया हमने और इसको इस प्रकार से, जहां मेरी ये हमारा क्या बन गया कि हमें रिजल्टेंट मिल गया। तो इनका रिजल्टेंट दोनों में क्या आएगा हमारा, I आ जाएगा। पैरेललोग्राम मेथड होता है जो हमारा ये, तो ये क्या आ गया मेरा रिजल्टेंट का I आ गया। ये मेरा एंगल क्या हो गया दोस्तों, φ2 एंगल है। ये मेरा एंगल क्या है, मेरा φ1 एंगल है। और जो इनका रिजल्टेंट आया हमारा करंट का, ये क्या है मेरा दोस्तों φ, इसको क्या बोलूँगा मैं आपका φ बोलूँगा, ठीक है ना भाई। हमारा सर्किट था, सर्किट में हमने करंट, जब वोल्टेज हमारी वोल्टेज होती है हमारी रेजिस्टेंस में तो इन फेज रहेंगी। इंडक्टर जोड़ा तो वोल्ट करंट क्या कर गया, लैग कर गया, तो लैग करा मैंने कितना, I1 करंट आ गया। कैपेसिटिव सर्किट में था, करंट लीड करता है तो 90 डिग्री लीड नहीं करेगा, कुछ डिग्री लैग करेगा हमारा, क्योंकि प्योर नहीं है, तो कितना डिग्री क्या लीड करा दी, ये मेरी I2 करंट होगी। इनका रिजल्ट पैरेललोग्राम मेथड होता है, उसको बढ़ाया मैंने, यहाँ पे मिला क्या रिजल्टेंट बना, ये क्या आ गया मेरा I, ठीक है ना। तो मेरा सर्किट हो गया दोस्तों ये तैयार। अब बात करते हैं ब्रांच फर्स्ट में, ब्रांच फर्स्ट की बात करता हूँ। ब्रांच फर्स्ट में क्या है मेरा, ब्रांच फर्स्ट में बात करूँ दोस्तों, ब्रांच फर्स्ट में बात करते हैं इसके इम्पीडेंस की, ठीक है ना। बात करते हैं किसके, आपकी ब्रांच फर्स्ट में बात करते हैं आपकी इम्पीडेंस को बोलते हैं आपकी प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं इसकी, प्रतिबाधा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई इसको, इम्पीडेंस हम बोलते हैं। अब इम्पीडेंस क्या होगा, प्रथम सर्किट का बात करें तो इम्पीडेंस क्या होता है, Z1 बराबर क्या होता है भाई, R V अपॉन आया तो Z1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन प्रथम ब्रांच कौन सी फर्स्ट है ये, तो V अपॉन XL, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इंपीडेंस है, सॉरी हमारा इंपीडेंस तो क्या लिखेंगे, इंपीडेंस को लिखेंगे Z बराबर क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है हमारा अंडर रूट में इंपीडेंस होता है हमारा R² प्लस XL², यानी पहली ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा R² प्लस XL², वो करंट के लिए आ जाएगा, V/R1 करेंगे तो करंट के लिए आएगा। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंपीडेंस पढ़ा था मैंने, सीरीज इंपीडेंस पढ़ा था, सीरीज RL RC के लिए, तो Z बराबर R² प्लस XL², ठीक है। अब करंट की बात करें तो करंट क्या होती है, I V/R होती है, तो I V सर्किट कौन सा है ये, Z लेते हैं तो क्या हो जाएगा Z1, तो करंट इस प्रकार से निकल जाएगी। भाई ब्रांच फर्स्ट में प्रतिबाधा कैलकुलेट करनी है, तो इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट होता है, इंपीडेंस क्या है हमारा, ये दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो इंपीडेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Z, हमने सीरीज RLC सर्किट में पढ़ा था, RC सर्किट में पढ़ा था, RL सर्किट में पढ़ा था कि Z बराबर R² प्लस XL², तो ये मेरी इंपीडेंस हो गया।
करंट कैसा होगा, I इक्वल टू वी अपॉन Z1, क्योंकि प्रथम सर्किट ब्रांच फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रथम के लिए क्या आएगा, Z1 आएगा इंपीडेंस। इसी प्रकार से सर्किट का पावर फैक्टर क्या आएगा, कोस फाइव 1, पावर फैक्टर कोस फाइव से बोलते हैं कोस फाइव 1। प्रथम की बात करें तो क्या होता है, R अपॉन Z, यानी R1 अपॉन Z1। तो ये क्या होगा दोस्तों, मेरा सर्किट का पावर फैक्टर हो गया। ब्रांच फर्स्ट के लिए इंपीडेंस निकल गया, इंपीडेंस इस प्रकार से निकल जाएगी, करंट इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगी, पावर फैक्टर इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्रांच 2 के लिए लेते हैं। ब्रांच 2 में क्या है, R2 और X2, ये X हमारा ब्रांच 2 में है। तो ब्रांच 2 में क्या होगा देख लेते हैं। ब्रांच 2 की प्रतिबाधा कैसे निकलेगी, Z बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में R स्क्वायर, और क्या लगा है इसमें, कैपेसिटर लगा है, क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है मेरी सीरीज RL, सीरीज RC, सीरीज RLC सर्किट की, तो आप वीडियो देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो Z बराबर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर हो गया। तो ये मेरी क्या होगी दोस्तों, ब्रांच 2 की यानी सेकंड ब्रांच की प्रतिबाधा इंपीडेंस हो गया। इस प्रकार से इसकी करंट क्या होगी, I इक्वल टू वी अपॉन Z2, यानी Z2 ले लेते हैं इसे भी, ठीक है ना। ब्रांच 2 के लिए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगी, वी अपॉन Z2 हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, I2 बराबर, यानी करंट, ये करंट फर्स्ट के लिए हो गया, और ये ब्रांच सेकंड के, तो I2 इसको भी लिख देते हैं। तो I2 बराबर वी अपॉन Z2। इसी प्रकार से पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कोस फाई 2 बराबर, कोस फाई 2 बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई इक्वल टू R अपॉन Z। तो R अपॉन Z, सर्किट ब्रांच दूसरे के लिए है तो दो लगा दिया हमने इसमें। कोस फाई 2 बराबर R2 अपॉन Z2। तो दोनों का इंपीडेंस निकल गया, दोनों का करंट निकल जाएगा, दोनों का पावर फैक्टर कैलकुलेट हमारा इस प्रकार से इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है देखिए, अगर बात करूं मैं प्रथम ब्रांच की बात करूं, और क्या हो सकता है इसमें, फर्स्ट ब्रांच की बात करूं, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा, जो मैंने लाइन खींची थी ये, यानी ये फर्स्ट ब्रांच है मेरी, और नीचे वाली क्या है, ये मेरी सेकंड ब्रांच है, ठीक है ना। तो देखिए ब्रांच फर्स्ट में क्या बोल सकता हूं मैं आपका, कि जो धारा I1 है हमारी, क्या है हमारी धारा I1 है, यानी करंट I1 है दोस्तों मेरी, वो V वोल्टेज से क्या है 5 डिग्री क्या है पश्चिगामी है। ये भी बोल सकते हैं ना कि जो भाई जो मेरी ब्रांच I1 है वो वोल्टेज से क्या है 5 एंगल क्या है हमारी पश्चिगामी, यानी पीछे की ओर है, ठीक है ना, क्या है हमारी पीछे की ओर है। अब देखिए इतना हमारा हो गया, दोनों सर्किट की इंपीडेंस हमारा, करंट हमारी और पावर फैक्टर हमारा इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें आती है रिजल्टेंट करंट की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं आपकी, रिजल्टेंट करंट, यानी रिजल्टेंट जो करंट आएगी वो किस प्रकार से उसमें आएगी देखिए, ठीक है ना। जो रिजल्टेंट करंट है इसकी बात करते हैं। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं हमारा, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अब बात करते हैं भाई आपकी इसमें रिजल्टेंट करंट की, ठीक है ना, यानी दोनों हमारे निकल गए इसमें आपके। अब आपकी आएगी रिजल्टेंट करंट। देखिए अब रिजल्टेंट करंट में क्या होता है दोस्तों, परिणामी धारा I1 तथा I2 का क्या होती है, सदिश होती है। यानी जो रिजल्टेंट करंट मेरी जो होगी दोस्तों, टोटल जो करंट मेरी होगी, ठीक है, जो टोटल करंट मेरी क्या होगी, वो क्या होगी, हमारा धारा I1 तथा I2 का क्या होगी, सदिश होगी। I1 व I2 का क्या होगी हमारी सदिश होगी, ठीक है ना। टोटल जो करंट निकली हुई क्या होगी, I1 तथा I2 का क्या होगी, सदिश होगी। और इसे समांतर चतुर्भुज नियम यानी पैरेललोग्राम लो वेक्टर द्वारा, जो क्या होता है दोस्तों मेरा समांतर चतुर्भुज, यानी पैरेललोग्राम बोलते हैं साहब, समांतर चतुर्भुज नियम, क्या बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज नियम बोलते हैं। आपको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों आपका पैरेललोग्राम लो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं आपका पैरेललोग्राम लो द्वारा क्या दोस्तों दिखाया जाता है, क्या हल किया जाता है। जिस तरह क्या करेंगे इसको हम हल किया जाएगा, देखते हैं वो क्या होता है देखिए, ठीक है ना। यह क्या बोल सकता हूँ, I1 व I2 को उसको एक्स क्रियाशील द्वारा और Y को दोस्तों आपको घटित किया जा सकता है, जो कि आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके द्वारा आपको समझाऊंगा। जिसमें हमारा आ गया था इंपीडेंस, हमारे दोनों सर्किट का आ गया था। अब देखिए इसमें क्या होगा भाई, हमारा
इसमें हमारे दो कंपोनेंट आएंगे, रिजल्टेंट जो करंट आई थी हमारी, इसमें क्या आएगा, हमारे दो कंपोनेंट आएंगे, देख लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं हमारे। ये हमारी क्या होगी भाई, वोल्टेज हो गई, ठीक है ना, ये क्या होगी मेरी वोल्टेज हो गई। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है हमारा, और ये क्या कंपोनेंट होता है, वाई होता है, यानी एक एक्स एक्सिस होती है हमारी, क्या होती है, एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है भाई हमारा, कि हमारे दो एंगल बने थे हमारा, एक कोस फाई वन था हमारा, यानी एक भाई हमारा इंडक्टिव सर्किट के लिए और एक हमारा कैपेसिटिव सर्किट के लिए, दो थे हमारे। समांतर सर्किट हमारा क्या था भाई, इस प्रकार से था कुछ, ये और इसके लिए था, ठीक है ना, और इसके अक्रॉस क्या थी हमारी, वी वोल्टेज थी। तो ये एक्स सी, एक्स एल, आर वन, आर टू, आई करंट, आई वन और ये आई टू, इस प्रकार से क्या था भाई हमारा सर्किट था। तो इसमें हमने क्या करा था, हमने जो इसका रिजल्टेंट बनाया था, यानी वोल्टेज थी हमारी, एक वोल्टेज हमारी इस प्रकार से आई थी, छोटा सर्किट बना लेते हैं, ये हमारी करंट थी वाली, और एक हमारी ये करंट थी, इसको हमने बनाया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला था, उसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट करंट के लिए, परिणामी धारा के लिए, एक हमारा आई वन के लिए था, एक हमारा किसके लिए था, आई टू के लिए, ठीक है ना, एक आई वन के लिए था हमारा, एक किसके लिए था हमारा, आई टू के लिए था। ये एंगल हमारा फाई टू, बीच का एंगल फाई, और ये हमारा फाई वन एंगल, ठीक है ना, इस प्रकार सर्किट क्या हमारा बना हुआ था। तो इसमें क्या है, देखो रिजल्टेंट करंट है हमारी, जो रिजल्टेंट करंट में क्या था हमारा, जो आई शाखा है हमारी, आई वन तथा आई टू क्या होती है, सदिश होती है। तो इसमें क्या होगा, दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस हमारा और एक वाई। तो इसमें देखिए अब कैसे बनेगा हमारा, किस प्रकार से, तो ये वोल्टेज हो गई हमारी बीच में। अब इसमें एक कंपोनेंट आएगा हमारा इधर आई वन साइन फाई वन, ऊपर क्या रहेगा, ये साइन का कंपोनेंट होता है, ये कोस का कंपोनेंट होता है हमारा। इधर क्या आएगा हमारा आई टू साइन फाई टू, ठीक है ना। दो कंपोनेंट होते हैं भाई हमारे, एक क्षैतिज कंपोनेंट बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्षैतिज कंपोनेंट हो गया आपका, और ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपका वर्टिकल बोलते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट होता है हमारा कोस फाई वाला, कौन सा होता है कोस फाई, ये वाला कौन सा होता है हमारा साइन फाई। तो एक तरफ आई वन आई वन साइन फाई वन, और एक तरफ आई टू साइन फाई टू। इसी प्रकार से आपका क्या बनेगा, आपका इधर क्या बनेगा हमारा आई वन कोस फाई वन, और इधर आई टू कोस फाई टू, यानी दोनों हमारे क्या लेंगे, हमारे कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आई वन के लिए। और इसमें रिजल्टेंट करंट कहाँ आएगी भाई, रिजल्टेंट करंट तो क्या थी, ये वोल्टेज है, ये हमारा करंट है हमारी। तो इसमें एंगल जो बन रहा था किस प्रकार से बन रहा था, ये बना रखा डायग्राम आपका इस प्रकार से, ठीक है ना, ये बन गया हमारा सर्किट। और इसमें सर्किट कहाँ जाएगी, इसमें वोल्टेज थी, ऊपर थी हमारी आई टू करंट थी, तो आई टू कहाँ थी हमारी भाई, इस प्रकार से क्या थी हमारी, थोड़ा इधर से बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया भाई आई टू, और ये क्या हो गई मेरी आई वन, ठीक है ना। ये कहाँ जाएगी मेरी, इस पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है भाई, इसको इस प्रकार से डाउन कर दीजिए, इसको इस प्रकार से, और चाहे तो इसका आप ये, और पैरेललोग्राम मैट्रिक्स इस प्रकार से हमारा बन जाता है। तो ये आई टू साइन फाई टू, ठीक है ना, ये जीरो हो गया। तो देखिए इस प्रकार से क्या बन जाता है हमारा सर्किट बन जाता है, ये आई टू कोस फाई वन और आई वन कोस फाई वन और आई टू कोस फाई टू, यानी हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे जो हमारा हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं आपका क्षैतिज, क्या बोलते हैं आपका क्षैतिज बोलते हैं। और ये जो आपका कंपोनेंट है आपका ये वाला, इसका हम बोलते हैं आपका वर्टिकल, क्या बोलते हैं इसका आपका वर्टिकल बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते हैं आपका ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट हमें प्राप्त होते हैं, हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल, ठीक है ना। एक आपको हॉरिजॉन्टल प्राप्त होता है और आपका क्या प्राप्त होता है, आपका वर्टिकल प्राप्त होता है। ये रिजल्टेंट करंट थी, इसमें हटा दिए, इसको बना दिया आई टू और आई वन, एंगल फाई टू फाई वन, ठीक
ठीक है ना, ये सर्किट हमारा बनके कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या है देखिए, दो कंपोनेंट हमारे बताया मैंने आपको, तो किस प्रकार से I1 तथा I2 एक्टिव के लिए, I1 तथा I2 के लिए क्या होगा मेरा दोस्तों, जो क्रियाशील घटक होगा एक्टिव कंपोनेंट, यानी जो मेरा cos फाई वाला कंपोनेंट होता है ना दोस्तों, ये तो बात करता हूँ I1 व I2 के लिए। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, I1 व आपका I2 के लिए दोस्तों घटकों का योग, ठीक है ना। एक्टिव सर्किट होता है हमारा, एक्टिव घटकों का योग, यानी कंपोनेंट क्या होगा हमारा I1 व I2 के लिए, ठीक है ना। घटकों का जो एक्टिव घटक का योग होगा क्या होगा, I1 cos फाई 1 प्लस I2 cos फाई 2। ये हो जाएगा किसके लिए दोस्तों, हमारा एक्टिव घटक होता है, हमारा जो एक्टिव कंपोनेंट वो होता है हमारा जो शक्ति की खर्च करता है, ठीक है ना। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है हमारा, जो शक्ति खपत करता है वो होता है हमारा एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, उसका एक्टिव घटक बोलते हैं। एक होता है हमारा साइन फाई, क्या होता है साइन फाई, जो विद्युत की शक्ति खपत नहीं करता है, ठीक है ना। तथा I2 तथा इसमें लिखते हैं I1 तथा I2 के अक्रिय घटकों के लिए क्या होता है, I1 व I2 के लिए आपका कौन सा आपका रिएक्टिव कंपोनेंट, रिएक्टिव घटकों, इसके लिए दोस्तों आपका रिएक्टिव घटकों का योग क्या होगा, घटकों का योग क्या होगा, ये होगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एक्टिव घटक कौन कौन सा भाई हमारे, रिएक्टिव और होती है, रिएक्टिव बोलते हैं उसको अक्रिय शक्ति बोलते हैं, एक्टिव को सक्रिय बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा I1 साइन फाई 1 है और ये क्या है हमारे दोस्तों I2 साइन फाई 2 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, I2 साइन फाई 2 माइनस I1 साइन फाई 1। तो ये क्या है दोस्तों हमारा I1 तथा I2 के अक्रियशील घटक होते हैं। ये मेरा I1 साई फाई 2 है हमारा और ये I1 साई फाई 1 है हमारा। ये क्या है मेरा रिएक्टिव कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट है। और एक्टिव कंपोनेंट क्या है मेरा I1 cos फाई 1 प्लस I2 cos फाई 2 मेरा क्या है एक्टिव कंपोनेंट है। वाटफुल कंपोनेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोनों को, वाटलेस कंपोनेंट हम आपका बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या होगा भाई, यदि I परिणामी धारा हो, अगर मैं इसमें सर्किट में मान लूँ कि I क्या हो मेरी परिणामी धारा हो, तो फाई कोण, तो इसका फाई कोण होगा, तब इसके क्रियाशील घटक क्या होंगे दोस्तों, एक्स एक्सिस होंगे और मेरा क्या होगा दोस्तों आपका वाई एक्सिस होंगे। अगर मैं इसका एक तुल्य कंप्लीट एक डायग्राम बनाऊँ तो वो किस प्रकार से बनेगा देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनेगा भाई, चलिए देखिए, ये मेरी क्या हो गई वोल्टेज हो गई, ठीक है ना। ये मेरी क्या हो गई दोस्तों आपकी वोल्टेज हो गई। यानी ये जो होता है मेरा एक्स एक्सिस के लिए होता है, ये वाला किसके लिए होता है मेरा वाई एक्सिस के लिए होता है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस हो गया मेरा ये वाला, और ये मेरा वर्टिकल होता है मेरा कौन सा होता है वाई एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल वाले को मैंने एक्स एक्सिस माना, उसको मैंने क्या माना हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वाला। तो इसमें क्या बनेगा दोस्तों, ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है मेरा क्या है I1 साई फाई 1, इसको क्या लिखता हूँ मैं, ये लाइन है हमारी, यानी I1 साई फाई 1 माइनस I2 साइन फाई 2। तो इधर तो मेरा क्या आ जाएगा I1 साइन फाई 1 माइनस I2 साइन फाई 2। और ये मेरा कौन सा कंपोनेंट है भाई, ये मेरा कौन सा हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें क्या है मेरा I1 cos फाई 1 प्लस I2 cos फाई 2, यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा I1 cos फाई 1 प्लस I2 cos फाई 2, मर्ज करके लिख दिया मैंने दोस्तों इसको। अब ये मेरी करंट है भाई I2 और I1, ये मेरी क्या है I2 और I1 करंट है। इसको मैं पैरेललोग्राम विधि से ऐसे बढ़ाऊंगा, ऐसे करके इसे बढ़ाऊंगा, तो इसके बीच में यहाँ पर कुछ ये पैरेललोग्राम कटेगा तो यहाँ पर करंट आएगी, ठीक है ना भाई। पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ, दोनों को आगे बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, तो वहाँ पर क्या आएगी मेरी रिजल्टेंट आएगा, I करंट आएगा। तो रिजल्टेंट आएगा इसका करंट का, तो वो क्या आ जाएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये रिजल्टेंट करंट आ गई मेरी, यानी इसका रिजल्टेंट करंट क्या आ जाएगा दोस्तों परिणामी धारा ये, यानी ये जो I है ये क्या आ जाएगी दोस्तों मेरी रिजल्टेंट करंट हमारी आ जाएगी। यानी इसको इस प्रकार से अगर इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ नीचे से, अगर इसको चाहें तो इस प्रकार से हम मिला सकते हैं और इसको यहाँ से इस प्रकार से क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा। इसे थोड़ा आगे रहने देता कोई बात नहीं, जो हमारा बना हुआ था इसको इतना ही रहने देते हैं। तो ये मेरा क्या बनेगा दोस्तों हमारा इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये मेरी क्या आ गई दोस्तों रिजल्टेंट करंट आ गई, यानी I, इसको क्या बोलता हूँ रिजल्टेंट करंट पे I बोलता हूँ। इसको नाम लेते हैं, ये हमारा A हो गया और ये मेरा I है, और ये मेरा क्या आ जाएगा मान लेता हूँ मैं
बी पॉइंट। इसको क्या मान लेता हूँ दोस्तों मैं, बी पॉइंट मान लेता हूँ। ये मेरा एंगल हो गया कितना, आपका फाई एंगल हो गया। ये मेरी क्या है, हमारी यहाँ पर आपकी वोल्टेज है, और ये क्या आ गई, मेरी करंट आ गई। इसके बीच का क्या हो गया, एंगल हो गया, रिजल्टेंट आ गया। इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इस प्रकार से कोई सर्किट हमारा आ जाएगा। ये जो सर्किट था इसको मैंने क्या लिख दिया, ये लाइन होगी मेरी I1 sin phi 1 माइनस I2 sin phi 2, और ये वाला जो एंगल था मेरा हॉरिजेंटल, ये क्या था I1 cos phi 1 प्लस I2 cos phi 2 हो गया। ठीक है ना। तो रिजल्टेंट क्या आ गई मेरे दोस्तों, करंट आ गई। तो इनके घटक क्या हो गए, एक्स घटक हो गया हमारा, क्या हो गया, वाई घटक हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक्स घटक क्या है भाई हमारा, क्षैतिज घटक की अगर मैं बात करूँ आपके, तो जो क्षैतिज घटक है मेरा भाई, क्षैतिज घटक को क्या लिख सकता हूँ, क्षैतिज घटक को लिख सकता हूँ मैं हॉरिजेंटल को, यानी इस वाले डायग्राम को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है ना। इस डायग्राम को क्या करते हैं, रफ कर देते हैं और उसको फिर हल कर देते हैं। तो मैं आपको इसे बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं है, इसको धीरे धीरे समझना है और कुछ नहीं करना बस। ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं आपके I1। ठीक है ना। बात करते हैं I1, यानी इसको x घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, x घटक की बात कर लेते हैं। x घटक, x घटक क्या है हमारा, x कंपोनेंट यानी हॉरिजेंटल। कौन सा हमारा, हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल पे कौन है भाई, हॉरिजेंटल पे है I1 cos phi 1 प्लस cos phi 2। तो ये क्या है मेरा, I cos phi बराबर क्या है, I1 cos phi 1 प्लस I2 cos phi 2, यानी इसको मैंने क्या बोल दिया, I cos phi। तो I cos phi क्या है मेरा, I1 cos phi 1 प्लस I2 cos phi 2। ये मेरा क्या होगा, मेरा x कंपोनेंट हो गया दोस्तों, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया। इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक बोलते हैं। इसी प्रकार से मेरा वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है मेरा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया घटक y की बात करूं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वर्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल में क्या है मेरा, I sin phi, क्या लिखूंगा इसको मैं, I sin phi, यानी I sin phi। तो I sin phi बराबर क्या होगा, I sin phi बराबर होगा दोस्तों मेरा I2 sin phi 2 माइनस, ठीक है ना, क्या होगा I2 sin phi 2 माइनस I1 sin phi 1। तो दो क्या मिल गए दोस्तों मेरा आपको कंपोनेंट मिल गए, यानी दो कंपोनेंट मिल गए मेरे को, एक मेरा एक्स कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक मेरा आपका वर्टिकल, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट मिला और एक क्या मिला मेरे को, वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट हमारे जिसके लिए हमारे पास है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपका इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपकी परिणामी धारा इसमें जिनके लिए क्या, परिणामी धारा अगर मैं निकालना चाहूँ तो किस प्रकार से निकालूंगा, परिणामी धारा मेरी हो जाएगी दोस्तों आपकी, देखिए अब परिणामी धारा किस प्रकार से होगी, आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, अब आई कोस फाइव आई कोस फाइव स्क्वायर प्लस आई साइन फाइव स्क्वायर, इस प्रकार से निकाल सकता हूं। तो इसको लिख देता हूं आई साइन फाइव, ठीक है ना, आई साइन फाइव का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी इसको मान लेते हैं ये है तुम्हारा, तो इसको लेते हैं 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ 1 कोस फाइव, 1 कोस फाइव का स्क्वायर, क्या कर देंगे इसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी आई बराबर अंडर रूट में आई 1 साइन फाइव का स्क्वायर ले लेंगे इसको, तो आई 1 कोस फाइव 2 का स्क्वायर। इसको किस प्रकार से लिया मैंने, अगर इस पे नहीं ले सकते आप तो किसको ले सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका आई बराबर अंडर रूट में 1 साइन फाइव स्क्वायर है, यानी इसको मैं अगर मैं इस प्रकार से इसको मैं उल्टा इसको मैं लिखूँ दोस्तों, जैसे लिया था पहले को हमने अगर तरीके से, या तो आप ये इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है, या जो हमने लिया है को अपने घटक लिया है ये वाला और हमने एक ये वाला घटक लिया है, तो फिर मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा कि I1 कोस फाइव 1 I1 कोस फाइव 1 प्लस I2 कोस फाइव 2, यानी कंपोनेंट ये वाला प्लस, इसी प्रकार से क्या लिखूंगा I2, ये हमारा साइन वाला कंपोनेंट है, ये साइन फाइव 2 माइनस I1 साइन फाइव 1, इस प्रकार से लिखूंगा इसको मैं। फिर क्या हो जाएगा भाई हमारा ये, अब इस प्रकार से लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यानी साइन फाइव कोस फाइव का स्क्वायर प्लस ये हमारा I2 साइन फाइव 1 माइनस आई फाइव 1। अब इसमें क्या हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा 10, क्या बन जाता है मेरा 10 बराबर, यानी 10 फाइव बराबर ये क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा भाई I2 साइन फाइव 2 माइनस I2 साइन फाइव 2 माइनस I1 साइन फाइव 1।
अपॉन क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में क्या लिखूंगा इसको मैं, I1 cos ∅1 I1 cos ∅1 प्लस I2 cos ∅2 क्या हो जाएगा भाई हमारा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी सिंपल में बात करना चाहूँ तो किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों मेरा, यानी ये हमारा हो गया I2 sin ∅2 माइनस I1 sin ∅1 अपॉन I1 cos ∅1 प्लस I2 cos ∅2। यानी इस प्रकार से मेरा क्या हो गया दोस्तों, tan हो गया हमारा हो गया। अब इसमें tan ∅ धनात्मक होगा तो धारा प्रयुक्त वोल्टता से पश्चगामी होगी, जो आपको इसमें पॉइंट याद रखना है। यानी क्या होगा दोस्तों, अगर tan ∅2 क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी tan ∅ की बात करूँ, जो tan ∅ होता है मेरा, ये क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा, इसको हम क्या लेंगे, अगर हमारा पॉजिटिव होगा तब धारा प्रयुक्त वोल्टता से, तब धारा क्या होगी आपको दोस्तों, प्रयुक्त वोल्टेज से क्या होगी, पश्चगामी होगी। तो जो करंट होगी वो वोल्टेज से क्या होगी, पीछे होगी, नहीं पश्चगामी होगी, क्या होगी आपकी, लैगिंग होगी। अगर tan ∅ पॉजिटिव है तो जो धारा है प्रयुक्त वोल्टता से क्या करेगी, पश्चगामी होगी, यानी लैगिंग होगी। ठीक है, और यदि tan ∅ ऋणात्मक होगा यानी ये निगेटिव हो जाएगा। tan ∅ क्या हो जाएगा, यदि मेरा निगेटिव हो जाए, ठीक है ना, tan ∅ क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तब धारा जो 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 तब प्रयुक्त वोल्टता क्या होगी दोस्तों, से अग्रगामी होगी। तब धारा क्या रहेगी मेरी, करंट फिर क्या रहेगी, प्रयुक्त वोल्टेज से क्या रहेगी, ऊपर रहेगी, यानी क्या रहेगी, लीडिंग रहेगी। एक तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो tan ∅ है हमारा दोस्तों, वो क्या रहेगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो करंट की वैल्यू होगी प्रयुक्त वोल्टेज से लैगिंग कर रहा होगा, करंट पीछे होगा। अगर tan ∅ मेरा निगेटिव आ रहा है तो जो भी करंट है वो वोल्टेज से क्या कर जाएगा, आपका लीड कर रहा होगा, ठीक है ना, क्या कर रहा होगा, वोल्टेज से वो लीड कर रहा होगा, जैसे हमने सर्किट बनाया था आपका। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा भाई हमारा, कि संपूर्ण परिपथ का शक्ति गुणक की अगर बात करें, ठीक है ना, बात करें आपके किसकी भाई, संपूर्ण शक्ति गुणक की अगर बात करूँ, इसको यहीं छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको हल हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, और आपका इतना भी इसको छोड़ सकते हैं, आप इतना भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आपको इसमें कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, निगेटिव और पॉजिटिव का। tan ∅ निगेटिव होगा तो क्या होगा, tan ∅ पॉजिटिव होगा तो हमारा सर्किट में क्या होगा। इन दोनों बातों का आपको क्या रखना है दोस्तों, संपूर्ण ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों संपूर्ण सर्किट का, थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर का, फिर इसमें आपको लिख देता हूँ। देखिए भाई, यानी संपूर्ण परिपथ का शक्ति गुणक किसका है, आपका संपूर्ण परिपथ का शक्ति गुणांक। इसको बोलते हैं आपको क्या, शक्ति गुणक को बोलते हैं आपका पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, पावर फैक्टर इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी cos ∅ क्या होगा हमारा, cos ∅ बराबर, इसको क्या लिखेंगे भाई, cos ∅ बराबर क्या है हमारा, I1 cos ∅1 प्लस I2 cos ∅2। तो उसको क्या लिखूंगा मैं, I1 cos ∅1 प्लस I2 cos ∅2 अपॉन क्या लिखेंगे दोस्तों, आपका अपॉन में क्या रह जाएगा टोटल हमारी करंट, यानी क्या रहेगी दोस्तों मेरी करंट। तो ये क्या रहेगा दोस्तों मेरा संपूर्ण, ये बताइए क्या रहेगा, पावर फैक्टर रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, पावर फैक्टर रहेगा I1 cos ∅1 प्लस I2 cos ∅2 अपॉन I। तो ये क्या रहेगा दोस्तों मेरा पावर फैक्टर रहेगा, जो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों हमारा एडमिटेंस मेथड होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, आपका एडमिटेंस मेथड यानी आपका वेक्टर मेथड होता है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा होता है हमारा, ये होता है हमारा वेक्टर मेथड। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि tan ∅ के साथ क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पावर फैक्टर किस प्रकार से आ जाए हमारा, और वोल्टेज जो करंट होती है हमने आपको बता दिया है कि इन फेज किस में होगा, कि फॉर लीडिंग किस में करेगा। तो इस सब चीज़ें क्या करें दोस्तों निर्भर करती है। इस प्रकार जो पैरेलल सर्किट है हमारा, समांतर परिपथ है, वो पैरेललोग्राम मेथड से क्या होते हैं, हल होते हैं। इसको फेजर मेथड ही बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, आपका वेक्टर मेथड आपका बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपका पूरा हमारा वेक्टर मेथड हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिलहाल इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद।